हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। मान्या, संकेत और रूपम फर्म में पार्टनर्स है, 2-1 में शेयर करती है। मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी देती हूँ साथ में। मान्या, संकेत और रूपम, ये 3 पार्टनर्स है फर्म में, 2-1 में शेयर कर रहे हैं। ये बैलेंस शीट इनकी गिवन है। ये 15 जून को मर रही है। कौन मर रही है? संकेत मर रहा है 15 जून को। दिस वन, मतलब ये वाला रेशियो वाला मर रहा है 15 जून को। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसने कितने महीने काम करा। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या दे रहे हैं हम, बैलेंस दे रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। गुडविल है जो वो कैलकुलेट करेंगे थ्राइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट। गुडविल गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कि शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि 3 तरह से हमारा प्रॉफिट निकलता है, एवरेज प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या सेल्स बेसिस। तो आप वो भी मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे आपका प्रॉफिट ले रहा है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है हमें 12% और फर्म्स प्रॉफिट गिवन है हमें। आपसे इसने क्या मांगा है, सांकेत को एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पे कर रहे हैं और अमाउंट इमीडिएटली और प्रिपेयर सांकेत कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली डेथ ऑफ अ पार्टनर में एग्जामिनर उसी का पूछता है एक कैपिटल अकाउंट जो मर रहा होता है। तो हमें और किसी का नहीं बनाना, ये क्वेश्चन हमारा और इजी पड़ जाता है रिटायरमेंट से भी। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस बीडी। अब बाय बैलेंस बीडी सिर्फ किसका लिखेंगे हम, जो सांकेत है जो मर रहा है, ठीक है ना। सॉरी ये सांकेत है, सांकेत कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी इसका है हमारे पास 7 लाख रुपीस। समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम डालते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट पे पहुंच जाते हैं। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, पीएल का अकाउंट वगैरह कुछ भी हो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। तो बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व आ जाएगा आपका। क्या कैसे करेंगे, कितने का है रिजर्व आपका, 2 लाख का। 2 लाख में से इसका शेयर कितना है, इसका शेयर रिजर्व 2 लाख में इसका शेयर कितना है, 2/5। इसमें मंथ्स कैलकुलेट नहीं होते। कितना आ जाएगा ये, 5×4 = 20, 80,000 का रिजर्व आ जाएगा। देखिए बैलेंस शीट में कुछ और गिवन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले बैलेंस बीडी डाला, उसके बाद बैलेंस शीट को खत्म करेंगे सेकंड स्टेप पे। थर्ड, इधर होगा कुछ इधर डाल देंगे, इधर होगा इधर डाल देंगे, जो इसका शेयर का होगा, ठीक है ना। गुडविल होगी, गुडविल डाल देंगे, पीएल का बैलेंस होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा, जनरल रिजर्व का बैलेंस होगा, सिर्फ इसी के शेयर का डालना। बैलेंस शीट में कुछ भी गिवन होगा, जो बैलेंस शीट से हम क्रॉस में डालते हैं उसमें मंथ्स कैलकुलेट नहीं होंगे, ध्यान रखना है आपको इस बात। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डालने को कह रहा है, वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसके बाद ये कह रहा है गुडविल, इसने हमें गिवन नहीं है, इसमें कह रहा है शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 4 इयर्स प्रॉफिट। जो पिछले 4 साल दिए हुए हैं उसके एवरेज प्रॉफिट बेस, उसके थ्राइस मतलब एवरेज प्रॉफिट बेसिस का थ्राइस है गुडविल। तो पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सभी जो ईयर्स दिए हुए इसको प्लस कर देंगे। कितने ईयर्स है, 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 2,20,000। कितने साल है, 1, 2, 3, 4। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा निकल के, ये हमारा जो कैलकुलेट करके आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीस। ये एवरेज प्रॉफिट निकल के आया। हमें क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, इसने क्या क्या रखा है, थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जितना आया उसका थ्राइस, थ्राइस मींस 3 टाइम्स। तो पूरी फॉर्म की गुडविल कितनी आ गई, 6 लाख। 6 लाख में से जो ये मर रहा है संकेत, इसका शेयर निकाल लीजिए, संकेत शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ जाएगी, 6 लाख का 2/5।
2,40,000 आ गई इसकी शेयर की गुडविल। इसे किसमें बांट देंगे? गेनिंग रेशियो में। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये जो इसको हाइड करा यही गेनिंग रेशियो है, 2:1 इज अ गेनिंग रेशियो। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे गुडविल को, वो आ जाएगी गेनिंग रेशियो में आपकी 1,60,000 मान्या की आ जाएगी, और ये रूपम की आ जाएगी आपकी 80,000। इसका क्या करा हमने? 2/3 और उसका 1/3। जो ये हमारा 2,40,000 निकल के आया ना, इसका 2/3 तो इसका, और 2,40,000 का 1/3 इसका। 3/24 80,000 आ गई इसकी, और इसकी 1,60,000 आ गई। क्लियर है सभी को? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें ये इधर तो पार्टनर्स दूसरे अदर तो है ही नहीं, हमें सिर्फ इधर डालनी है। तो हम इधर किसके नाम से डालेंगे? बाय मान्यास कैपिटल, बाय रूपम्स कैपिटल। कितनी आ जाएगी हमारी? 80,000, सॉरी 1,60,000 और 80,000। आई होप समझ में आ रहा होगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब आ जाएंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे कह रहा है ये ही शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स। जो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 इयर्स, जो लास्ट 2 साल है उसका। अब देखो हमारे पास इयर्स क्या है? 1 2 3 4। अब हम लास्ट 2 इयर्स कौन से लेंगे? हम इधर से देखते हैं, ना कि इधर से देखते, ये दोनों साल देखेंगे। तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे कर देती हूँ एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 2 इयर्स है 2,60,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,40,000 आ गया। ठीक है, आगे समझ में? 2,40,000 में से इसका शेयर, कितना शेयर है इसका? 2/6 इंटू इसने कितने महीने काम करा। कितने महीने काम करा? अप्रैल मई जून में मर रहा है ये, तो कितने महीने हो गए इसके? 15 जून में मर रहा है, तो 2.5 मंथ्स हो गए। 2.5/12। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? तो इसका जो शेयर निकल के आ जाएगा इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैलकुलेट होके आ जाएगा 20,000 रुपीज। क्या डालेंगे? बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस के नाम से आएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करा हुआ हमने, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली में उसको देने के लिए हम किसी ना किसी वे में कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कह रहा है? 12%। कैपिटल कितनी है इसकी? 7 लाख। 7 लाख में 12% इसका इंटरेस्ट हो गया, इंटू इसने कितने महीने काम करा? 2.5/12। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा? 17,500 रुपीज आ जाएगा। पीएल सस्पेंस में मैंने मंथ्स काउंट करे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मंथ्स काउंट करे हैं, रिजर्व में जो ऊपर बैलेंस शीट से कॉपी करा उसमें मंथ्स कैलकुलेट नहीं होंगे, गुडविल में मंथ्स कैलकुलेट नहीं होंगे, सिर्फ उसका शेयर और गेनिंग रेशियो में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इसमें कोई और चीज होती, जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता, तो वो इधर आ जाता, उसमें भी मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करना है आपको, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इधर ये इरेज करूंगी। इसको अब हम, ये तो मर रहा है ना, तो ये इसके लोन में तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, रिटायरमेंट में तो क्या करते हैं? इसके लोन में ट्रांसफर करते हैं। इसमें किस में ट्रांसफर करेंगे? सांकेत एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसमें ट्रांसफर करेंगे इसके एग्जीक्यूटर में। इन सबको प्लस कर देंगे, और इसमें कुछ इधर माइनस करने के लिए है ही नहीं, डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपका प्लस करके अमाउंट आएगा 10,57,500। माइनस करने के लिए इन्हें तो सेम इसके एग्जीक्यूटर के उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अगर कुछ इधर होगा ऊपर बैलेंस क्या आएगा इधर, अगर बैलेंस शीट में इधर गुडविल गिवन है, पीएल का बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, वो आएगा इधर क्रॉस में ट्रांसफर होगा। या एक ईयर एग्जामिनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल दिया था इसमें क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इधर आएगा। ड्राइंग्स होगी उसका परसेंटेज इंटू उसने कितने महीने काम करा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा सभी को। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।